नहीं हो पा रही है, वो लड़ाई हमारी अलग है कि हम तो किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी दल से हम तैयार थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मरे शर्त पे कि जो हमारे 20-22% हमारे जो मुस्लिम है वो हमको हिस्सेदारी दे दी जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमने ये तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हम तो आज भी खड़े हैं और आज ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हैं। तौफीक प्रधान ने कहा, हैदराबाद के मॉडल को उत्तर प्रदेश में उतारने का काम करेंगे एआईएमआईएम के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। सोमवार को 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से एआईएमआईएम के तौफीक प्रधान को उम्मीदवार घोषित किया गया। आज एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने अपने चुनावी एजेंडे से रूबरू कराते हुए कहा कि हम हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हो तो फिर प्रधान बोले कि हम प्रदेश में सरकार तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपनी संख्या के प्रतिशत के आधार पर हिस्सेदारी की बात जरूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मीका विकास के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मॉडल को उत्तर प्रदेश में उतारने का काम करेंगे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में विकास कराया है, वही विकास हमारी विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक मंचों से धार्मिक नारे लगाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां भी अपने अपने धर्म के अनुसार मंचों से नारेबाजी करती हैं, तो यदि हम मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी मौके भारतीय जनता पार्टी थी, कोई विकास की और कोई भी पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं हुई है। और हमारे सदस्य साहब का ये कहना है कि जो हैदराबाद में जो उनका विकास है, यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने खिलाई हैं और जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने खिलाए हैं, उस हिसाब से अगर हमारी जो सीटें आएंगी जो भी जीत के, तो जो हिस्सेदारी की बात में हम जब सरकार में जाएंगे तो जो भी विधानसभा हमारी होगी उस विधानसभा में एक आध यूनिवर्सिटी और एक आध बढ़िया हॉस्पिटल बनवाने का काम करेंगे। आपकी 3 ऐसी प्राथमिकता क्या होंगी जो विधायक चुने जाने के बाद आप क्षेत्र की जनता के लिए धरातल पर उतारेंगे? सबको साथ लेके चलेंगे और जो बात चल रही है कि सबको मतलब जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसका सबका मान सम्मान रखा जाएगा। किसी के सब बदले की भावना से कोई भी राजनीति नहीं होगी। जैसे कि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ेगी, तो इसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? प्रदर्शन तो आप देख ही रहे हो कि आज की तारीख में संगठन जो है हमारा तैयार हो चुका है और अल्लाह के रहमो करम से बड़ा मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेंगे। जिस मुद्दों में नहीं आता है। आपको मैंने अभी फिर पहले कहा था, आपने हैदराबाद में देखा होगा कि कितनी बड़े उन्होंने कॉलेज बनवाए और कितने अच्छे उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए हैं, वहाँ फ्री इलाज और कितने बच्चों को और लड़कों को वहाँ फ्री पढ़ाई सर साहब कराते हैं। तो आप विकास की तो बात ही मत करो, आप हैदराबाद का विकास देखो तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे उससे अच्छा विकास होगा। हिस्सेदारी का क्या मतलब होता है? हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी का मतलब ये है कि अब हम अपने पर्सनल एक बात रखना चाहते हैं। जैसे कि आज जो डाटा निकलवाया है सदर साहब ने, तो हम 0 पॉइंट कुछ पाए गए हैं मुस्लिम समाज से जो भी सरकारी जॉबों पे, चाहे भले किसी चीज़ का जॉब ले लो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि वो हिस्सेदारी की बात ये है कि हम जब 20-22% यहाँ मुस्लिम हैं तो हमको 20-22% हमें सरकारी जॉब भी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी बयान दिया है उन्होंने, हमारी अखिलेश जी ने, कि आप 8वां 10वां पास करे आओ, आपको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये संगठन है, संगठन में तो हर तरीके का आदमी है, किसके मन में क्या है, उसको खुशी थी, किसी कार्यकर्ता को वो ले आया, उसने काटा। आज तक आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? मैं 10 में प्रधानी का चुनाव लड़ा, 15 में भी जिला पंचायत चुनाव लड़ा और जो अभी जो पिछली बार जो हुआ 21 में चुनाव जिला पंचायतों का, उसमें मैं 3 वार्डों से चुनाव जिला पंचायत लड़ा। कितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और किन किन पार्टी में रहे? मैं बीएसपी में था, बीएसपी से अब मैं इसमें आया। ये सही है? देखो वो मुस्लिम पार्टी है और जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी को ले लो, अब आप समाजवादी को ले लो और जितनी पार्टियां हैं, वहाँ देखो आप जो किशन जी के नारे लग रहे हैं, जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि जब मुस्लिम पार्टी है तो हम अपने मुस्लिम धर्म का जो नारा है वो लगा सकते हैं। जो हमारा समाज आज जो मुस्लिम समाज हमारा समझ नहीं पा रहा है, जैसे आने वाली नस्लों को हमारी लड़ाई आने वाली नस्लों को लेकर, आपने देखा कि मुस्लिम समाज कितना पीछे है, बहुत पीछे है। मुस्लिम समाज इतना पीछे है कि वो अपने आप की पावर को भूल गया है।
अपने पावर को भूल गया कि हम हैं क्या, हम कर क्या सकते हैं। वो बस यही सोच रहा है कि हम बस समाजवादी के पीछे रहे, बीएसपी के पीछे रहे, कांग्रेस के पीछे रहे, आम आदमी पार्टी के पीछे रहे, इनके सबके पीछे रहे। हाँ, अगर हम ये बात नहीं रखेंगे, अगर हम ये बात नहीं बताएंगे तो आने वाली नस्लें हमारी खराब हो जाएंगी। जैसे कि मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो इससे आपको कितना फर्क? वो उनका पर्सनल मामला है, उन्होंने कौन समर्थन दिया है इस बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं जो फिर वही बात कहूंगा, जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो भी तो अपने गीता को लेके बात कह रही है। मतलब जैसे कि आज तक राजनीतिक दल धर्म और जाति पर राजनीति करते आए हैं और इसी के आधार पे उन्होंने वोट मांगे हैं, तो मीम भी इसी पैटर्न पे चल रही है। नहीं, मीम नहीं चल रही इस पैटर्न पे। वो तो पहले अपने, वो बात हमारी अलग है, जो हमारे समाज को जो हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमारे समाज में जो बच्चे बच्चियां हमारी पढ़ी लिखी हैं वो सरकारी जॉबों पर नहीं जा पा रही हैं, कहीं सेट नहीं हो पा रही हैं, वो लड़ाई हमारी अलग है कि हम तो किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी दल से हम तैयार थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मरे शर्त पे कि जो हमारे 20-22% हमारे जो मुस्लिम है वो हमको हिस्सेदारी दी जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमने ये तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हम तो आज भी खड़े हैं और आज ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हैं। जैसे कि आपकी पार्टी पर लगातार समाजवादी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये जब भी कोई पत्रकार सवाल करता है तो मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि सबसे बड़े आज हमारे देश की जो पंचायत है वो कहाँ है? दिल्ली में है ना। उस दिल्ली में खड़े होके माननीय मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। उस बात पे तो कोई सवाल नहीं कहता, बी टीम नहीं कहता। उस बात पे किसी ने कहा, किसी पत्रकार ने उस बात का सवाल किया? और आज तक एक बात बता दो, सदर साहब ने कहीं बयान दिया हो कि हम बीजेपी को सीएम बनाना चाहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाना चाहते हैं? आपके सदर साहब ने ये तो